कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे हों। कि आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कर्ण एवं घात से संबंधित। यानी जो हमारे इस चैनल पे नए विजिट कर रहा है स्टूडेंट, तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन उसको मिल सके। आप सभी का तहे दिल से हमारे एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। अब बात करें कर्ण और घातांक। कर्ण और घातांक एक तो काम क्या आती है, बीजगणित में सबसे ज़्यादा काम आती है कि आप अक्ष इंटू अक्ष करोगे तो ये ऐसे ऐसे ये तो ये हो जाएगा, लेकिन कई बच्चे अक्ष इंटू अक्ष यानी 2x कर देते हैं, वो कि गलत है। तो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा तो बीजगणित में काम आएगी। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, वो नियम जानेंगे कर्ण और घात से संबंधित। अब बात कर रहे हैं टॉपिक की कर्ण एवं घात। कर्ण एवं घात कर्ण और घात क्या होती है कि मान लो कोई संख्या ए है, कि कोई माना कि एक परिमेय संख्या ए है तथा n धनात्मक संख्या। मान लिया हमने कि माना कि ए परिमेय संख्या मान लिया कि ए एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तथा n धनात्मक धन पूर्णांक है। ये हमने माना है। यदि एक का मूल एक अपरिमेय संख्या में संख्या प्राप्त होता है। मान लो यानी ये प्राप्त होता है इसका, तो इसको क्या लिखा है, a की पावर 1/n, जो कि करनी कहलाती है। ये n है तो n घात की करनी, कि करनी क्या होता है कि माना कि हम एक परिमेय संख्या जो कि n धनात्मक पूर्णांक ले लिया। यदि a का मूल यानी जो मूल याद करेंगे इसका, जो कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसको व्यक्त करें n एक अंदर लेंगे a, इसको इक्वल टू a की पावर 1/n, जो कि करनी कहलाती है। यानी n क्या, n घात की करनी होगी, a क्या है, a n घात की करनी। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया यानी 1/6, ये क्या है, 6 यह करनी है, यह एक करनी है जो 6 घात की है। दूसरा एग्जाम्पल लो, और यह भी एक करनी है, कितनी घात की, 7 घात की करनी है। ऐसे क्या यह करनी है। अब बात करेंगे करनी में घातांक, किसकी, घात या घातांक कि घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। कि घातांक के नियम कि घातांक के नियम क्या आते हैं कि मान लो a एक परिमेय संख्या, इसकी पावर m है, इंटू एक और है, यानी मल्टीपल में दोनों के आधार समान हो तो घातें जुड़ जुड़ती है। अगर a की पावर m और भाग a की पावर n, तो क्या है m - n,
ये हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ए की पावर m माइनस ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस n, ठीक है। अब क्या है, ए की पावर 0 का मान 1 होते हैं, किसी भी अचर पद का मान की पावर का मान 0 होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो ए की पावर n इंटू ए की पावर n, इसको लिख सकते हैं ए गुणा बी की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ए की पावर मान लो इसकी पावर n है, की पावर 1/n है, m है, तो ये क्या है, ए की पावर m यानी n इंटू m, ये हो जाएगी दोस्तों। अब क्या, मान लो आपको ये दे दिया ए की पावर b की पावर n, तो आप ऐसे भी ए की पावर n b की पावर n। अब मान लो आपको ये दे दिया, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। ये थे महत्वपूर्ण किस यानी करनी से में घातांक के नियम, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये 7 नियम है जो कि हमने लिखा दिया है दोस्तों। अब बात करें करनी के नियमों की। करनी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें रूट आ जाता है। करनी के नियम यानी रूट n की पावर, तो इसको लिखें 1/n, क्या लेंगे, रूट ए की पावर n 1/n, ये आपको मैंने बता भी दिया। और मान लो आपको ये दे दिया n इंटू रूट ए की पावर n, तो इसको क्या है n, इसको तो अंदर वाले को तो ये लिखेंगे यानी 1/n, और ये n, तो अब घात का नियम लगा दें, ए की पावर n और 1/n, ये कैंसिल है यानी इसका मान ए आ जाएगा। तो ये क्या होगा n, यानी ये क्या होगा n इंटू रूट ए की पावर n, इसका मान ए, कोष्टक में बंद कर दो। अब मान लो आपको ये दे दिया, आपको ये भी दे सकता है ए की पावर b, ए की पावर a, ए की पावर a, ए की पावर b की पावर n, तो आप ऐसे भी लिख सकते ए की पावर n 1/n, ए की पावर 1/n लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देंगे। फिर हम मान लो आपको ऐसे दे दिया, ये m है और n की पावर a, तो इसको लिख देंगे a की पावर 1/m n, ऐसे लिख देंगे। ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a की पावर या n ऐसे a की पावर m, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। ए की पावर ये हो गया, और ये थे इससे इम्पोर्टेंट एंड करनी और घात से संबंधित इम्पोर्टेंट नियम, जो कि आपको ध्यान में रखना है और इसका उपयोग करना है। ये इनका यूज कहाँ होगा, करनी और घात का। एक तो बीजगणित में, बीजगणित में, किसमें, बीजगणित में यूज होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको ये जुड़ा है, ये ऐसे मल्टीपल किए हो तो 1+1 यानी
एक्स स्क्वायर। आप ऐसे नहीं कर सकते 1/, यानी ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये क्या गलत हो जाएगा। आप ये तो यह 2x, जो कि सही होगा आपका आंसर। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि मान लो 625 की पावर x प्लस 4 कर दिया, मान लो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे बना के दे, इसको क्या ये लिख देंगे और x पर x प्लस 4, यानी तुलना करें x प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 0, x बराबर 0। ये थी करनी, जो कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो करनी और घात का। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।